बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री। और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली, यानी हम बार बार किसी आयरन ग्रिल को क्यों पेंट करते हैं। तो इसमें सिर्फ आयरन ग्रिल की बात नहीं है, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो एयर के सामने एक्सपोज होते हैं उन्हें बार बार पेंट करना चाहिए। और उसकी रीज़न है कि हम इसे रस्टिंग से बचाना चाह रहे होते हैं। आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी उसको जंग लगने से बचाने के लिए बार बार उसे पेंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है वाई O2 यानी ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग का जो प्रोसेस है, जंग लगने का जो प्रोसेस है, उसके लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि सिर्फ पानी से कभी भी जंग नहीं लगेगा अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है और पानी नहीं है तब भी जंग नहीं लग सकता। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग बिकॉज इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It accepts electrons from iron Fe and changes it into ferrous ions। देखिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। वो जो आपका यानी टारगेट पॉइंट होता है जिस जगह ऑक्सीजन और मॉइस्चर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन आयरन से उसके इलेक्ट्रॉन्स लेके उसे फेरस आयन में कन्वर्ट कर देती है। यानी पहले वो सिंपल Fe होगा, आयरन का ये सिंबल लिखा हुआ है, फिर जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वो Fe +2 में कन्वर्ट होगा, जिसे हम फेरस आयन कहेंगे। द फेरस आयन then reacts with more oxygen in the presence of water to form the salt Fe2O3 NH2O। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो फेरस आयन बने होंगे वो उसी जगह पर मौजूद मज़ीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और एक साल्ट बनाएंगे। और उस साल्ट बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे मॉइस्चर यानी वाटर का होना भी ज़रूरी है। वो साल्ट जो होगा उसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है Fe2O3 NH2O। अब यहाँ पे N से जो मुराद है वो ये कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब वाटर का एक मालिक्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके पास साल्ट बनेगा, इस साल्ट का नाम ही बेसिकली रस्ट है, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो आपने ये नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिख देते हैं तो वो आंसर कंप्लीट तस्वुर किया जाएगा। तो दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्सीजन क्या करेगी, आयरन को उसके आयंस में कन्वर्ट करेगी। फिर वो जो आयंस बनेंगे फेरस आयंस, वो मज़ीद ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके Fe2O3 NH2O फॉर्म करेंगे, विच इज़ अ साल्ट, एंड दिस साल्ट इज़ कॉल्ड रस्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 19। In electroplating of chromium, which salt is used as an electrolyte? कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है उसमें किस साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटल सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि हम क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन को, और उसके अंदर हमने कुछ ऐड करना होता है, लिटल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस टोटल मिक्सचर को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में। तो हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।